जय गुरुदेव। आइए आज जानते हैं आने वाले अक्षय तृतीया मेष की संक्रांति बहुत ही पुण्यदायी समय के बारे में। और ज़्यादातर लोग जानते भी हैं इसके बारे में, लेकिन आज कुछ शास्त्रीय प्रमाण और इनके मुहूर्त के बारे में जानते हैं। अक्षय तृतीया इस साल तो 22 अप्रैल को पड़ रहा है। वैसे हर साल बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जिस दिन होती है उसी को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय का अर्थ ही है अर्थात जो कभी खत्म न होने वाला, कभी क्षय न होने वाला तिथि, शाश्वत सफलता। और तृतीया यानी तीसरा। इस साल अक्षय तृतीया 2023 में 22 अप्रैल को है। बहुत सी मान्यताएं इस दिन है। भगवान परशुराम, नर नारायण, हयग्रीव आदि का अवतार। धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षय तृतीया धनतेरस, दीपावली की समान ही पुण्यदायी, फलदायी, धन आदि के लिए। इस दिन शुभ और रत्न आदि का खरीदा जाना, पूजन आदि करना, और कई युगों की शुरुआत जो मनवादि तिथियां, युगादि तिथियां हैं, उन तिथियों में से भी एक है। भविष्य पुराण में उल्लेख भी है कि सतयुग, त्रेता और कलयुग के आरंभ की जो तिथि है, मतलब जिस दिन प्रारंभ हुआ था युग, वो अक्षय तृतीया भी था। द्वापर युग की समाप्ति भी इसी अक्षय तृतीया को हुआ। हयग्रीव जयंती अर्थात हयग्रीव का जो अवतार है भगवान विष्णु का, मत्स्य अवतार भगवान परशुराम का अवतार, ये सभी अक्षय तृतीया के दिन ही है। इस दिन गंगा आदि का स्नान, दान आदि करना बहुत पुण्यदायी है। अपने चारों धामों में जो बद्रीनाथ, बद्रीनारायण और भगवान कृष्ण बांके बिहारी के जो चरणों का दर्शन, ये इसी दिन खोले जाते हैं। बद्रीनारायण का पट भी इसी दिन खुलता है और बांके बिहारी के चरण कमलों का दर्शन भी इसी दिन कराया जाता है। बाकी अन्य दिनों चरण ढके रहते हैं वस्त्र आदि से। अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी अक्षय तृतीया है। अक्षय पात्र जो द्रौपदी को प्राप्त हुआ था भगवान कृष्ण के द्वारा, जो कि उनके वनवास के समय में घटना भी दुर्वासा आदि के भोजन आदि के लिए, वो भी अक्षय पात्र की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। इसके अलावा महाभारत का लेखन, जो कि पंचम वेद की संज्ञा दी गई है महाभारत को, वो उसी दिन शुरुआत हुआ था। इस दिन विशेषकर गीता जी का जो है, श्रीमद् भगवत गीता के जो 18वां अध्याय है, उसका पाठ करना भी बड़ा उत्तम और फलदायी माना जाता है। इस दिन अगर किसी विशेष प्रकार के दान आदि अपनी समर्थता अनुसार करते हैं, या किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, जिस भी प्रकार का पुण्य या पाप करते हैं, वो अक्षय माना जाता है। अर्थात वो कई युगों तक व्यक्ति के साथ में रहता है और उसका सुख और दुख दोनों भुगतना पड़ता है। ऐसे ही कुछ मान्यताओं के साथ आज हम प्रमाण सहित बात करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करें और इसका क्या क्या लाभ लिया जा सकता है। अक्षय तृतीया अपने आप में जो कुछ सिद्ध आदि मुहूर्त हैं, जैसे विजयदशमी, बसंत पंचमी, तो उनमें से भी अक्षय तृतीया भी एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अर्थात इस दिन किसी भी प्रकार का मुहूर्त का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बिना पंचांग के देखे भी इस दिन कार्य किए जा सकते हैं। जैसे नया वाहन लेना है, घर गृह प्रवेश आदि करना है, नए आभूषण आदि का लेना है, मार्केटिंग जो का दौर है, कपड़े वगैरह ले रहे, कुछ भी चीजें हैं जो भी आप अपने जीवन में व्यवसाय आदि प्रारंभ करना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, तो ये सभी सब चीजें जो है अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता स्पष्ट रूप से इसके यथावत नाम के समान है। अक्षय का मतलब पहले भी बताए ही कि जो भी आप जिस भी प्रकार का कर्म, अक्षय कर्म या बुरे कर्म करेंगे, उसका परिणाम आपको कई जन्मों तक मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो भगवान विष्णु के प्रमुख 24 अवतारों में भगवान परशुराम का जो छठा अवतार है, उनका जन्म भी अक्षय तृतीया को हुआ। भगवान विष्णु के चरणों से प्रथम बार धरती पर गंगा का जो अवतरण है, वो भी आपको अक्षय तृतीया का दिन है। सतयुग, द्वापर, त्रेता की प्रारंभ की तिथि भी अक्षय तृतीया है।
इसके अलावा जो मान्यता है वर्तमान में व्यापारिक रूप से जो दिया गया है, जो कि धनतेरस की तरह खरीदारी वगैरह करना, तो उस उद्देश्य से वास्तु खरीदारी करने का समय बना लिए हैं, लेकिन वास्तव में यह वस्तु खरीदने का नहीं है। जैसे धनतेरस में मार्केटिंग वगैरह करते हैं या विशेष करते हैं, स्वर्ण आदि का खरीदना अलग है, वो कर सकते हैं क्योंकि विशेषताएं धन की समस्या वो वृद्धि आदि के लिए है। सबसे बड़ी बात जो द्वादश माधव होते हैं, मतलब महीनों के जो नाम है मधुश्च माधवश्च वा, तो द्वितीय मास मतलब बैसाख मास को माधव महीना बोलते हैं। इसके बारे में कहा भी है, न माधवो समो मासो न कृते न युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगा या समम, अर्थात बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी प्रकार यह अक्षय तृतीया थी, माधव का महीना अर्थात बैसाख का महीना, और गंगा जी का तीर्थ का सेवन, और उस दिन अक्षय कर्म पुण्य कर्म भगवान विष्णु का विशेष पूजन बहुत ही अपने आप में विशेषता रखता है। बैसाख मास की विशिष्टता के आने वाली विशेष रूप से जो है मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। यह मुहूर्तों में अपने आप में जो कि विचारणीय जो मुहूर्त आदि होते हैं, अबुझ मुहूर्त के बारे में है। बैसाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो कहीं कहीं आखा तीज आदि, अक्षय तीज आदि के नाम से भी जानते हैं। विशेष इस दिन करना क्या चाहिए? सूर्योदय से पूर्व संभव हो तो स्नान कर कर, यदि तीर्थ आदि के नजदीक हैं तो तीर्थ का सेवन करें अर्थात स्नान आदि करें, नहीं है तो अपना सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि करके जो भी स्वाध्याय आदि करते हैं, अगर विद्यार्थी हैं तो स्वाध्याय आदि को करें। इस तिथि में किसी भी प्रकार के किए गए शुभ कर्म या अशुभ कर्म उसका फल निश्चित ही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके अलावा मत्स्य पुराण के दिन अक्षत पुष्प द्वारा भगवान विष्णु का आराधना, जो कि कहा जाता है शालिग्राम पे विष्णु का पूजन निषेध है, लेकिन चूंकि मेष की संक्रांति होने के कारण जो भी रबी की फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, दाल, जो भी इस प्रकार के उपज होते हैं जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं, उनका पूजन, जो भी ठंडे फल जो ऋतु फल आदि होते हैं, ककड़ी, खीरा आजकल जो आते हैं, इन सभी का विशेष इन्हीं सब चीजों से पूजन किया जाता है। इसके अलावा कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन व्यक्ति को निश्चित ही भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए, अर्थात संभव हो तो अपना सत्यनारायण का पूजन करें, विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करें, नारायण कवच आदि का पाठ करें, द्वादश मंत्र का जप करें। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर रहने वाले एक वणिक, जिसका नाम धर्मात्मा, अक्षय तृतीया के दिन पूरे श्रद्धा भाव से कर्म किया करता था, भगवान का पूजन वगैरह किया करता था। उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद दिए गए दान पुण्य के प्रभाव से जो वणिक था, बनिया था, वो द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। ये छोटा सा प्रसंग है, बाकी विस्तृत तो जानकारी अलग है, लेकिन कहने का मतलब इस दिन जो भी अपनी समर्थता के अनुसार कि नहीं संभव है तो अपने जरूरतमंद को भोजन ही खिला दीजिए, वस्त्र आदि का दान कर दीजिए, रबी फसलों की जो भी उपज आदि है उनके उससे संबंधित सत्तू है, जो भी उपज है, जो भी क्षमता है, जरूर इस दिन करना चाहिए, इतना ज्यादा महत्व है। नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। जल का, अनाज का, गन्ने का, दही का, सत्तू का, मिट्टी के बर्तन जो सुराही है, मिट्टी के घड़े आदि बांटने का, सुराही वगैरह जो है, पंखे आदि का इस दिन दान करने का विशेष महत्व है, मनाया भी जाता है। वैज्ञानिक तर्कों के ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जाता है, जो कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस श्रेष्ठ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में दान पुण्य आदि को पाखंड बताते हैं, लेकिन इस दिन का दान आदि कर्म करना, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुर्भाग्य को स्वभाव में परिवर्तित करने का सबसे उत्तम दिवस है।
अक्षय तृतीया कहते हैं कि यदि उस दिन रोहिणी नक्षत्र आए तो इस दिवस की महत्ता जो है हजारों गुना बढ़ जाता है, विशेषकर किसानों के लिए। अर्थात अगर दिन भर में कभी भी रोहिणी स्पर्श कर जाती है उस दिन, तो यह उस वर्ष जो है आने वाले जो फसल होते हैं बहुत अच्छी होती है। इस तिथि को विशेषकर रेणुका जी के पुत्र भगवान परशुराम है, ब्रह्मा के पुत्र अक्षय का प्राकट जन्म अवतरण इसी दिन है। इस दिन श्वेत सफेद पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन विशेष कल्याणकारी माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए अनुष्ठान उपासना इस दिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। स्वर्ण का, रजत चांदी, आभूषण, वस्त्र, वाहन संपत्ति क्रय आदि का भी उत्तम माना जाता है। वैसे धनतेरस की तरह विशेष महत्व धन खरीदने का नहीं, धन पूजन करने का इस दिन ज्यादा महत्व है, लेकिन लोग करते हैं और पुण्यदायी भी है। इस दिन दान करने से अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप निश्चित तौर पे उसका जो है दान करने से उसका क्षय होता है, पूर्व के जो पाप है। यदि किसी प्रकार के विशेष शारीरिक रोग है, कष्ट है, और इस दिन अपने लिए अरिष्ट आदि जो मंत्रों का जप है, दान है, और इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जितना बोलेंगे वीडियो लंबा होगा। लेकिन कहने का मतलब है इस दिन प्रातः उठ करके हो सके तो किसी तीर्थ आदि के नजदीक है तो वहाँ स्नान करें। स्नान करने के बाद रबी फसल की जो भी है, सत्तू है, चना है, गेहूं है, किसी प्रकार से जो भी है, ककड़ी है, खीरा है, जल है, शरबत है, मिट्टी के पात्र है, जल पात्र आदि है, इन सभी का अपनी क्षमता अनुसार दान करें। भगवान विष्णु का उत्तम सुगंधित सफेद पुष्पों से पूजन करें। अपनी क्षमता अनुसार प्रातः या शाम को सत्यनारायण का, भगवान विष्णु का पूजन करें। यदि आप धन की आशा करते हैं या कर्जे में डूबे हैं, विशेष परेशानी है, तो इस दिन व्यक्ति को अपने लिए श्री सूक्त आदि का, कनकधारा आदि का, भगवान विष्णु के पुरुष सूक्त का, द्वादश मंत्रों का, या अपने किसी भी प्रकार के अरिष्ट शमन के लिए यदि इस दिन निदान करते हैं, कराते हैं, तो निश्चित ही तौर पे वो सफलतादायक होगा और प्रभावशाली होगा। विशेष किसी प्रकार की यदि शंका हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय गुरुदेव।